हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। हाय सर, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को। जी जी, पूछिए जनाब। तो मैं आपकी लाइव भी देख रहा हूँ अभी भी। ठीक है। और मेरा ये सवाल है आपसे कि मेरी वाइफ बेनिफिट लेती है यूके में, वो स्कॉटलैंड में रहती है, ठीक है ना? जी तो अभी मेरे को हमने रजिस्टर्ड नहीं मैरिड करवाया, मगर मैं बहरीन में हूँ। ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गया हमारा रिलेशन को, मगर हमने टेम्परेरी निकाह किया हुआ है, ओके, जैसे शरई निकाह है। ठीक है। मगर हमने रजिस्टर्ड इसलिए नहीं करवाया कि उसको बेनिफिट फिनिश हो जाएंगे। अभी हम्म। क्या ऑप्शन है कि मैं उधर आ सकता हूँ और कैसे क्या प्रोसीजर है? अच्छा ठीक है, चले मैं आपका सवाल पहले मैं आपको रिपीट कर दूं, जी फिर उसका जी जवाब जी, देता मैं हूँ। आपका जी जी आपका सवाल ये है कि आप इस वक्त बहरीन में मौजूद हैं जी जी और आपकी जिनसे शादी होनी है वो स्कॉटलैंड में है, और जी जी क्योंकि वो बेनिफिट ले रही हैं इस वजह से आप जी इनकम थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो क्या जी रास्ता है आपका यहाँ पे आने का, यही सवाल आपका? जी जी अच्छा जी जी, देखिए, यही। दूसरा रास्ता है फैंसी वीज़े पे आने का। फैंसी वीज़े में आपको इनकम नहीं दिखानी होती। फैंसी वीज़े में आप आते हैं यहाँ पे, आके शादी करके आप वापस चले जाते हैं और फिर आप बाकी मामलाते ज़िंदगी करते हैं, ठीक है? जी जी, तो क्या ये आपसे प्रोसेस हो सकता है? क्योंकि वो अक्सर एवरी 1 ईयर वो ट्रैवल करती हैं बाहर। जी यही रीजन है कि वो 2-3 मंथ स्टे इधर करती हैं, वापस उनको जाना पड़ता है। और मैं भी उधर मूव इसलिए नहीं हो रहा है कि क्योंकि अगर मैं उधर जाऊंगा, रजिस्टर्ड निकाह करवाऊंगा, कल को उसके बेनिफिट एवरीथिंग फिनिश हो सकते हैं। नहीं, कल को नहीं हो जाएंगे। जिस दिन से आप उनके पार्टनर बन जाएंगे वो उसी दिन से शी हैज़ टू डिस्क्लोज दैट योर इनकम एंड योर पार्टनर्स इनकम, ठीक है? आपने दोनों की इनकम जो है वो डिस्क्लोज करनी होती है। बट दिस इज़ कॉल्ड अ बेनिफिट एडवाइस। अब मैं यहाँ पे बेनिफिट एडवाइस नहीं देता, मैं आपको इमिग्रेशन के हवाले से बता देता हूँ कि देखिए, मेरे से कोई पूछे ना कि भाई ये काम कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, तो वट एवर इट टेक्स, इफ़ यू हैव टू गिव अप बेनिफिट देन गिव अप बेनिफिट, ठीक है? एवरीथिंग हैज़, आपके आपके शहर में, आपके मुल्क में ही मेरा भाई होता है, बहरीन में ही होता है, वहाँ पे अनामा के पनामा क्या कौन सी जगह यार, राइट राइट तो राइट। वहाँ पे है। तो वो एक बात उससे मुझे सीखने को मिली है कि एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। तो आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपने उसकी प्राइस पे करनी होती है। इवन योर रिलेशन कॉस्ट यू, आपकी फ्रेंड्स की भी आपको प्राइस पे करनी है, अपना वक्त देना पड़ता है आपको, बेटे को वक्त देना पड़ता है आपको, वाइफ को वक्त देना पड़ता है। तो नथिंग कम्स फ्री। सो इफ़ यू वांट टू कीप समथिंग, इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू पे द प्राइस, एंड समटाइम्स इट्स इवन मोर देन दैट, ठीक है? आपको अपनी वाइफ से बात करनी होगी, आप दोनों को बैठना होगा, बैठ के आप कह सकते हैं कि भी ठीक है अब हम ये करना चाहते हैं। यू डोंट हैव टू कम एंड रजिस्टर योर मैरिज हेयर इन द यूके। आप अपनी शादी पाकिस्तान में भी कर सकते होंगे, आप अपनी शादी इंडिया में भी जाके कर सकते होंगे, आप बहरीन में भी अपनी शादी जो है वो रजिस्टर करवा के तो आप जो है एज अ हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लेकिन आगे आगे ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इंग्लिश टेस्ट स्ट्रिक्ट किया जा रहा है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा हो रही हैं। और इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है सर, इंग्लिश नहीं मेरी लाइक लेवल अच्छा है, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 10 ईयर हो गया बाहर। और मेरी जॉब भी यही रिलेटिव यही बिलोंग करती है कि मैं एज अ बाउंसर जॉब करता हूँ इधर, और जो मेरे क्लाइंट है पूरे इंग्लिश ही उनके साथ बात करता हूँ। कहाँ एज अ बाउंसर, किसी क्लब में एज जी जी अ बाउंसर किसी क्लब में काम करते हैं आप? जी जी, मैं ये 5 स्टार होटल है क्राउन प्लाजा इधर का। अच्छा, चले फिर आपसे बहरीन में किसी दिन मुलाकात होगी, मैं तो आता जाता रहता हूँ वहाँ पे अक्सर। वेलकम सर, वेलकम एनी टाइम, कभी भी आए आप। मेरे को तो ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन जानता हूँ। पहले मैं जुबैर में था, अभी चीफ में हूँ। अच्छा, और इससे पहले जी जी। चले ठीक हो गया सर, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। तो आपके लिए यही है कि आप जी, अगर आप विजिट करेंगे इधर तो प्लीज गिव मी टाइम टू। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं क्योंकि मेरा भाई मैंने आपको बताया बहरीन में होता है तो मैं अक्सर वहाँ पे आता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर जब आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे सर। ठीक है, चलें। आपका क्या नाम, क्या बताया था आपने अपना? मोहम्मद नईम इकबाल। मोहम्मद नईम इकबाल, ठीक है। चले, थैंक यू नईम भाई, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सवाल ये था कि ये ख़ुद बहरीन में होते हैं और इनकी जो होने वाली मिसेज़ हैं वो तशरीफ़ फरमा स्कॉटलैंड के अंदर, क्योंकि वो बेनिफिट ले रही हैं तो इस वजह से ये शादी जो है रजिस्टर नहीं करो। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिट्स लेते हुए भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जी इनकी बेनिफिट की वजह से, हालांकि मुझे ये लगता है इनका काम करना इनको बेनिफिट दे सकता है इनके इनकम थ्रेशोल्ड को प्रूव करने के लिए। तो प्लीज़ टू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। इट मे बी पॉसिबल कि आप यहाँ पे अगर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी हम शादी कर लेंगे तो वो स्कॉटलैंड में रहेगी, आप बहरीन में रहेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन इज देयर आर टू थिंग्स विच यू नीड टू प्रूव। फर्स्ट, यू हैव अ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग रिलेशनशिप, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट है उससे साबित हो जाता है, और दूसरा कि यू बोथ हैव इंटेंशन टू लिव टुगेदर इन द यूके, कि आप दोनों यूके में रहना चाहते हैं। हाँ, एक बार जब आप आ जाएं, आपका इंडेफिनिट हो जाए, आपकी ब्रिटिश सिटीजनशिप हो जाए, उसके बाद आप चाहे जहाँ मर्जी रहें, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको यूके का वीज़ा चाहिए तो आपको जो है वो जो मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टू पे, एंड it cannot be money all the time. It can cost you job, it can cost you relocation, it can cost you friends, it can cost you family, anything it can be। ठीक है, नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।